बाबा साहब अंबेडकर जब ये संविधान बन रहा था तो उन्होंने कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा को संस्कृत बनाइए। लोग नहीं माने तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जैसे आज प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाता, उस समय भी व्यवस्था थी कि कोई मेंबर चाहे तो अपना बिल पेश करे। बाबा साहब ने बोला हिंदी को नहीं, संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाइए। और उनका यह कहना था कि जब संस्कृत बच्चा पढ़ेगा तो संस्कृत पढ़ने से वो वेद भी पढ़ लेगा, पुराण भी पढ़ेगा, भगवत गीता भी पढ़ेगा, रामायण भी पढ़ेगा, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ेगा, भारत के संस्कृति को समझेगा, भारत के आदर्शों को समझेगा। चलो संस्कृत नहीं बन पाई, हिंदी कम से कम बनी। और हिंदी के लिए इसमें विशेष व्यवस्था है। आर्टिकल 344 कहता है कि एक भारतीय भाषा आयोग बनेगा। भारतीय भाषा आयोग अपनी तरफ से यह सलाह देगा कि भारत में अंग्रेजी का आधिपत्य कैसे खत्म किया जाए और भारत की हिंदी को जन जन की भाषा कैसे बनाया जाए। उसी आर्टिकल 344 में आगे लिखा हुआ है एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति बनेगी। उसमें 20 लोकसभा के सांसद होंगे, 10 राज्यसभा के सांसद होंगे और वो 30 लोग मिलकर भी ये बताएंगे कि अंग्रेजी का प्रभाव कैसे कम होगा और हिंदी का प्रभाव कैसे बढ़ेगा। कहने का मतलब उद्देश्य यह था कि हिंदी भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज बन जाए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हर व्यक्ति को हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए। उसका उद्देश्य यह था कि तमिलनाडु वाले को तमिल आती है, बंगाल वाले को बंगाली आती है। जब दोनों मिलेंगे तो एक कॉमन भाषा होनी चाहिए दोनों के बातचीत करने के लिए। आज की डेट में वो जो कॉमन लैंग्वेज वो इंग्लिश है, लेकिन भारत का संविधान कहता है वो जो कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। आर्टिकल 351 ये भी कहता है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। अगर आर्टिकल 344 से आर्टिकल 351 को एक साथ पढ़िए तो पता चलेगा कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। अगर हमारे देश के सभी लोगों को हिंदी, संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए तो यह इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिछले 75 साल से हम त्रिभाषा पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाते हैं। ये प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट गद्य और काव्य की, कविता की प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं? रामचरितमानस से बढ़िया आपको काव्य रचना कोई मिलेगी क्या? जरा जोर से बोलिए, है क्या कोई? अरे ठीक है, छोटा बच्चा है, 1 साल में नहीं पढ़ पाएगा। 7 कांड है ना, एक कांड पहली में पढ़ेगा, दूसरा कांड दूसरी में पढ़ेगा, तीसरा कांड तीसरी में पढ़ेगा, चौथा कांड चौथी में पढ़ेगा, 7वीं आते आते पूरा रामायण पढ़ लेगा कि नहीं? ये रामायण की शिक्षा देना केवल धर्मगुरुओं का कार्य नहीं है। रामायण की शिक्षा देना केवल हमारे कथावाचक महामंडलेश्वर या हमारे शंकराचार्य जी का कार्य नहीं है, केवल मठ का कार्य नहीं है। रामायण को घर घर पहुंचाना भारत के सरकार का कार्य है, राज्य सरकारों का भी कार्य है और केंद्र सरकार का भी कार्य है। क्यों? क्योंकि जब राम का चरित्र पढ़ेगा तभी तो राम राज्य का सपना देखेगा। गांधी जी कहते थे भारत में राम राज्य स्थापित करना है। राम राज्य के बारे में समझेगा तब जब रामायण पढ़ेगा। हिंदी पढ़ाई रहे, हम कह रहे हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाते भाई? रामचरितमानस लगा लो, एक एक कांड भी पढ़ता रहेगा तो भी 7वीं आठवें आते पूरा पढ़ लेगा। उसमें अलंकार भी पढ़ेगा, समास भी पढ़ेगा, व्याकरण भी पढ़ेगा, छंद भी पढ़ेगा, दोहा भी पढ़ेगा, चौपाई भी पढ़ेगा और धीरे धीरे माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, भाई के साथ कैसे रहना, बहन के अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना, देवरानी जेठानी के साथ कैसे रहना चाहिए, सब उसमें लिखा हुआ है। पूरे राम राज्य का वर्णन उत्तरकांड में। लेकिन मैं कहता हूं ना, भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन भारत संप्रभु आज तक। अब हमें स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि एक
संप्रभु भारत की स्थापना करनी है, भारत में राम राज्य स्थापित करना है। और राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। सरकार की ड्यूटी है, केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, राज्य सरकार की भी ड्यूटी है, ऐसी व्यवस्था करे जिससे धर्म की जय हो। ऐसा कठोर कानून बनाए, ऐसे अच्छी पुलिस व्यवस्था बनाए, ऐसी अच्छी न्यायिक व्यवस्था बनाए कि पत्थरबाजी बंद हो, जिहाद बंद हो, आतंकवाद बंद हो, अलगाववाद बंद हो, सड़क पर अवैध कब्जा बंद हो, सड़क के किनारे अवैध निर्माण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, घुसपैठ बंद हो, सबको 1 साल के अंदर न्याय मिले। यह व्यवस्था लागू करना किसकी ड्यूटी है? सरकार। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? जहां नफरत की किताबें पढ़ाई जाएंगी। भारत के संविधान के प्रियम्बल में बाबा साहब लिख के गए, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। आपसी भाईचारा बढ़ाना है, समरसता बढ़ाना है, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है। गांधी जी भी यही कहते थे, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, आपसी भाईचारा को बढ़ाना है। वो तो गाते भी थे, रघुपति राघव राजाराम। लेकिन एक बात आप बताओ, गांधी जी ने केवल जो वर्तमान भारत है इसी को आजाद कराया था या पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आजाद कराया था? जोर से बोलिए भाई। अरे गांधी जी ने केवल जो इस समय भारत है हमारे पास,